नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो ये वीडियो है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम रिलेटेड टू एमएसएमई जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में कवर करेंगे, जैसे कि एमएसएमई होता क्या है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, तो उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, व्हाट इज़ द एंटायर प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन करने का और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा पूरे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जब बात करें तो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। उसको अभी हम उद्यम रजिस्ट्रेशन बुलाते हैं। पहले प्रीवियसली इट वाज नोन एज उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। ये जो है जो एक सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, जो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री आपको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरीके से किया जाता है, या तो माइक्रो, या तो स्मॉल, या तो मीडियम। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? ये क्लासिफिकेशन जो होता है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में और आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर आपका क्लासिफिकेशन इन तीनों में किया जाता है कि आप कौन से जॉनर में फॉल करेंगे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो हर बिजनेस को ना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट, जिसको आप प्रिंट करा के अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट बना के हर जगह दिखा सकते हैं। अब ये जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडमार्क में आपको, जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने जो नाम है आपका बिजनेस का, जो लोगो है, ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो यूजुअली गवर्नमेंट फी जो होती है वो ₹9,000 की होती है। बट आपके पास अगर एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो आपकी फीस जो है 50% आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। आपकी जो गवर्नमेंट फी हो जाती है वो जाती है ₹4,500 ओनली। अदर देन दैट पीएम मुद्रा स्कीम जो है, पीएम मुद्रा योजना स्कीम, उसके तहत आपको जो है बिना कोलैटरल के आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है बैंक। नेक्स्ट है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कभी पेटेंट रजिस्टर करते हो तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको सब्सिडी मिलती है। फिर हो गया जेम पोर्टल, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट जो टेंडर्स है उसकी बिडिंग करते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद हो गया, जैसे आप टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं, कभी डिलेड पेमेंट्स होती है, जो भी गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं उसमें आप जैसे बिड करते हैं, आपको वो टेंडर मिल जाती है और फिर डिलेड पेमेंट होता है, तो डिलेड पेमेंट के लिए भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अगर आपके पास ये एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो। नेक्स्ट है कि प्रीवियसली जो है जीएसटीआईएन की ज़रूरत पड़ती थी, जीएसटीआईएन नंबर की आपकी ज़रूरत पड़ती थी एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए, बट अभी वो ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपके पैन और आधार की ज़रूरत है। पैन और आधार आपके पास होना चाहिए और आधार जो है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस क्या है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है काफ़ी सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ब्रीफ में आपको समझा पाऊँ तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट है, जो यहाँ पे मैंने दे रखा है, वो रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट आपको खोलना है। वहाँ पे 2 टैब्स आएंगे, एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए और एक और जहाँ पे आपने ऑलरेडी पहले अप्लाई कर रखा है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो है आधार नंबर डालना होगा और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डालना होगा। जब आप ये डिटेल्स डाल देते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद जो है आपका वैलिडेशन हो जाएगा और वैलिडेशन के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर मिलेगा जो आपको पूरी तरीके से भरना होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ आपसे ये पूछी जाएगी कि आपकी लीगल एंटिटी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या ओपीसी है, जो भी है आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपके बिजनेस का पैन नंबर क्या है, पैन नंबर डालोगे। जीएसटीआईएन क्या है, आपने क्या आईटीआर फाइल किया, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डालनी है। इन सारी चीज़ों में ना बेसिकली आपको सिर्फ येस या नो में क्लिक करना है। उसके बाद आपका सोशल कैटेगरी पूछा जाएगा, आपका जेंडर पूछा जाएगा। रिमेंबर ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स भी एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद आपका नेम एंड प्लेस ऑफ एंटरप्राइज, आपके एंटरप्राइज का नाम क्या है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या है, उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद आपका जो ऑफिस है, मेन ऑफिस जहाँ पे आप बैठते हैं, वो ऑफिस का लोकेशन एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। फिर आएगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी जो है कब इनकॉर्पोरेट हुई है उसका आपको डेट डालना होगा। नेक्स्ट आएगा आपका जो काम है वो काम क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको एनआईसी कोड भी डालना होगा। अब एनआईसी कोड क्या है, आप जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जब अपना स्टार्टअप रजिस्टर किया था तो उसमें हमारा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, तो वो जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हमें एनआईसी कोड मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके भी अपने जो पर्टिकुलर आप काम करते हैं उसका एनआईसी कोड ढूंढ के वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
सकते हैं। फिर आएगा आपको जो है अपना बैंक डिटेल्स डालना पड़ेगा, कंपनी के बैंक डिटेल्स। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, टोटल मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके कंपनी का टर्नओवर क्या है, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको वहाँ पे डालनी पड़ेंगी एंड देन यू कैन सबमिट द फॉर्म। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको जो है एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर में, प्रिंट सर्टिफिकेट। इमीडिएटली जाके वो सर्टिफिकेट प्रिंट कर लीजिए, वही आपका एक सेल्फ सर्टिफिकेशन है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से आपको जो है एक एमएसएमई सर्टिफिकेट, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसको आप प्रिंट करके बाकी जगह पे जैसे मैंने आपको बेनिफिट्स बताया था आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या आप नहीं कर पाते हैं, आपको प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप ये दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल दिया है। फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस रिलेटेड टू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या कुछ और भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आईएसओ रजिस्ट्रेशन, जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन, ऐसी कुछ भी करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस विल बी एक्सट्रीमली ईजी एंड हैसल फ्री। आई होप ये पूरे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को, बेनिफिट्स को और एमएसएमई होता क्या है, क्यों आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मैंने बहुत ईजिली समझा दिया है। आपका अगर कोई रिव्यू हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।